ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, बहुत से बच्चे कहते हैं कि योग करने का मन नहीं करता या हमारा योग नहीं लगता। लेकिन आप अपनी चेक इन करो कि कहाँ कमी है, क्या व्यर्थ के विचार आपके मन के अंदर चल रहे हैं। ऐसा क्या है मन के अंदर, ऐसे कौन से विचार चल रखे हैं, कौन सी माया ने आपको घेर रखा है जो आपको योग नहीं करने दे रही, उस परम पिता परमात्मा से प्यार नहीं करने देनी, उस परम पिता परमात्मा से प्यार नहीं करने दे रही। देखिए, वो परम पिता परमात्मा ने हमें चुना है, वो इस पतित दुनिया में आया है हमें देवी देवता बनाने के लिए। लेकिन जब तक हम योग नहीं करेंगे, योग में उस परमात्मा से बातें नहीं करेंगे, आप खुद सोच के देखो कि आप स्कूल जाओगे और आप वहाँ पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे आप आगे क्लास में बढ़ोगे, कैसे जाओगे आगे क्लास में? उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसी ही है बाबा की पढ़ाई हैगी। आप जितना योग करोगे, जितनी मुरली सुनोगे, जितना बाबा को अपनी स्मृति में रखोगे, आप उतने ही आगे बढ़ोगे। उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी हैगी ना। चाहे योग आपका ना लग रहा हो, चाहे आपका योग में मन ना लग रहा हो, आपको योग करना हैगा, आपको बैठना है, बाबा से बातें करनी हैगी। देखिए, कभी मन के अंदर व्यर्थ इतना चलता है, नहीं लगता मन योग करने में। लेकिन आप उस समय गीत चला लो बाबा के। कुछ व्यर्थ चलता है मन के अंदर, जब भी योग नहीं लगता, आप कुछ गीत चला लो जो आपके मन के अंदर कुछ विचार आ रहे हैं, कुछ बातें इधर उधर की आ रही है, ऑटोमेटिक ही वो आपके मन से हट जाएगी, शांत हो जाएगा आपका मन, क्योंकि आप ही का मन है। देखिए, यह आप ही का मन है, चाहे आप योग करो और चाहे आप ना करो, आप ही का मन के अंदर तो सवाल जवाब उठते हैं। फिर कहते हो कि हमारा योग नहीं लग रहा। देखिए, उस परम पिता परमात्मा से प्यार है तो हम किसी भी हाल में, ऐसी भी हमारे सामने परिस्थिति आ रही है, लेकिन उस परमात्मा से प्यार है ना हमें, तो हम किसी भी कोने में हो, किसी भी हाल में हो, कहीं भी हो हम, लेकिन उस परमात्मा से हम बातें जरूर करेंगे, हम योग जरूर करेंगे। कोई बात नहीं है अगर सुबह नहीं उठ पाए हो, आप जिस भी समय उठे हो, 8 बजे उठ रहे हो, 9 बजे, 10 बजे, जैसे भी आप उठ रहे हो। वैसे तो देखो 3 बजे 4 बजे उठो, योग करो, बाबा से वरदान लो, बाबा से, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं उठ पा रहे हो, जब भी आप उठते हो, उस परम पिता परमात्मा से जरूर बातें करो, उसे जरूर याद करो। चाहे आप 2 मिनट ही बैठ के उसको याद करो, उससे बातें करो। क्योंकि जो ये समय है, अब अगर ये समय चला जाएगा तो फिर ये समय नहीं आने का लौट के। फिर पछताओगे बाद में कि हमें बाबा मिला था, फिर पछताओगे बाद में, और फिर पछताने से कुछ नहीं होने का। इसलिए कहती हूँ कि योग करा करो। व्यर्थ तो आएगा मन के अंदर जब आप योग नहीं करोगे, बाबा से बातें नहीं करोगे, सुदर्शन चक्र नहीं फहराओगे, तो व्यर्थ जो आएगा मन के अंदर, और व्यर्थ को हमें खत्म करना है। क्योंकि व्यर्थ ही हमें आगे नहीं बढ़ने देता, व्यर्थ ही हमें रुलाता हैगा। इसीलिए कहती हूँ कि बाबा को साथ रखा करो, बाबा की मुरली सुना करो, ज्ञान का चिंतन करा करो, जिससे कि हमारे मन के अंदर से सब व्यर्थ खत्म हो जाए। देखिए, जब आप डेली आप प्रैक्टिस करोगे, योग करोगे, बाबा से योग में बातें करोगे, और वैसे भी जैसे बाबा कहते हैं कि चलते फिरते याद करो, योग का अपना एक समय बना लो। जैसे कि नुमा शाम का समय हैगा, दिन में मिलता है तो दिन में भी कर लो, नहीं तो चलते फिरते तो बाबा को याद रखो। बाबा ने कोई मोटी मोटी किताबें थोड़ी ना दे रखी है पढ़ने की कि वो हमें समय निकाल के पढ़नी है। बाबा को तो मन बुद्धि से याद करना है कि अपने असली घर को याद करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये शरीर लेके पाठ बजा रही हूँ। अपने असली घर को याद करो और उस परम पिता परमात्मा को याद करो, जो हम आत्माओं का पिता हैगा, उसको याद करो। ये बातें अपनी स्मृति में रखा करो, उसका चिंतन करा करो बार बार, तो योग भी आसान हो जाएगा लगना। लेकिन ठीक है, नए नए बच्चे हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन योग करने की इच्छा नहीं हो रही है। अब कोई इच्छा तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं। योग तो हमें परम पिता परमात्मा से मिलाता है, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो योग में उस परम पिता परमात्मा से हम बातें करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी आप सबको कि आप योग करो एकाग्र होके, क्योंकि जब हम एकाग्र नहीं होते बिंदी में
और ज्ञान को स्मृति में नहीं रखते, जब ही हमारे मन में व्यर्थ चलता है। और जब व्यर्थ चलता है तो फिर हम कहते हैं हमारी इच्छा नहीं कर रही, हमारा मन नहीं कर रहा, हम योग नहीं करते या हमारा योग नहीं लगता। लेकिन मन को तो आपको लगाना पड़ेगा ना। और जिस दिन आपने अपने मन को योग में लगाना सीख लिया, उस दिन योग आसान हो जाएगा। इसलिए कहती हूँ बाबा से दिल से प्यार करो, उससे निस्वार्थ प्यार करो, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा है, वो हम आत्माओं का पिता है। तो देखिए, आप डेली जब योग करोगे, अपना एक योग को भी रूटीन में लाओगे कि नहीं, मुझे सब काम छोड़ के उस परम पिता परमात्मा से ध्यान करना है, मुझे उस परम पिता परमात्मा से बातें करनी हैगी। मुझे आत्माओं का पिता इस धरती पे आ रखा है, तो मैं क्यों ना बातें करूं उससे, मैं क्यों ना योग करूं, मैं क्यों ना उस परम पिता परमात्मा से दिल लगाऊं जो मेरी हर मुश्किल को आसान कर दे। देखिए, बाबा से बहुत सारी बातें होती है जो हम कर सकते हैंगे, क्योंकि वो बाप है हमारा। लेकिन इसके लिए ज्ञान को समझना पड़ेगा। इसीलिए कहती हूँ कि पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को जानो और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। क्योंकि आप 7 दिन का कोर्स कर लोगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा ज्ञान। और वैसे भी बच्चों को आ जाता है, बहुत से बच्चे हैं, क्योंकि बाबा के तो सब तरह के बच्चे होंगे। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। कभी भी ये मत कहो कि मेरा मन नहीं कर रहा योग करने को, मेरा आज दिल नहीं कर रहा। हमेशा खूब खुश होके योग करो और उस परम पिता परमात्मा से बातें करो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।